जय हिंद। मैं फिरोज तड़वी और आप देख रहे हैं जीएन न्यूज। यूक्रेन से सही सलामत लौट आई जलगांव शहर की बरीरा पटेल। जलगांव रेलवे स्टेशन पर जलगांव शहर की बड़ी हस्तियों ने बरीरा पटेल का स्वागत किया। जलगांव मेहरून परिसर की बरीरा यूसुफ पटेल नाम की स्टूडेंट यह ओझोड़ विद्यापीठ में वैद्यकीय महाविद्यालय में थर्ड ईयर में पढ़ाई कर रही थी कि यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया और उसे भारत लौट आना पड़ा। काफी युद्धजन्य खराब स्थिति में बरीरा पटेल को यूक्रेन से भारत दिल्ली लाया गया। वहां से बंबई से जलगांव बूथ के रोज राजधानी एक्सप्रेस से रात को बरीरा पटेल जलगांव रेलवे स्टेशन पहुंची। बरीरा पटेल के यूक्रेन से आने की खुशी में जलगांव शहर की बड़ी नामचीन हस्तियों ने खुशी मनाई। यूक्रेन में युद्ध हो रहा है और ऐसी स्थिति में अपने देश घर लौट आना। सुनते हैं बरीरा पटेल की जुबानी। देखते रहिए जीएन न्यूज। आपको पता ही होगा हालात तो बड़े ख़राब है, लेकिन उसका रशिया का ज़्यादा जो रहा है जो कॉन्फ्लिक्ट रहा है वो ईस्टर्न पार्ट से रहा है और हम वेस्टर्न पार्ट के स्टूडेंट्स हैं। तो जो भी प्रॉब्लम्स जितने भी मैं अगर उनके प्रॉब्लम से अपने प्रॉब्लम कंपेयर करूँगी ना तो इट्स बिलो ज़ीरो। तो मेरा मेंटल स्टेटस बिल्कुल ठीक था क्योंकि मुझे पता था मुझे कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे बिल्कुल पता था। लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स के साथ हो रहा था मुझसे वो नहीं देखा जा रहा था। तो लेकिन अब गवर्नमेंट ने जो मिशन गंगा स्टार्ट करा है तो उसके थ्रू वो जो मोस्ट वल्नरेबल प्लेसेस है जैसे कि खारकीव है, कीव जो उसकी कैपिटल सिटी है, आज उसको कल के दिन उसमें रेड अलर्ट हुआ है कि आप जल्दी से जल्दी एक सिटी खाली करें। वहाँ पे बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग हो रही है, लाइक विदिन 15 मिनट्स, विदिन 5 मिनट्स समटाइम्स। तो ऐसे हो रहा है। तो अब इंडिया के जो फाइटर प्लेन्स हैं वो उन्हें इवैक्यूएट करेंगे वहाँ से। तो इंशाल्लाह ताला हर एक बच्चा निकल के आएगा जल्दी से जल्द। ऑब्वियसली क्योंकि जब वॉर हो रहा था तो यूक्रेन ने हर एक बॉर्डर क्लोज कर दी थी, हर एक इंटरनेशनल बॉर्डर। लेकिन इंडियन एम्बेसी ने जो नियर बाय कंट्रीज़ थे जैसे हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया, इन कंट्रीज़ से कांटेक्ट किया एक एम्बेसी ने दूसरी एम्बेसीज के थ्रू, और फिर उन्होंने हमें हर जो भी बॉर्डर जिस शहर के पास में थी वहाँ से निकलवाना चालू किया। तो हम हंगरी जो एक कंट्री के लिए एक बस करी गई थी। तो हमें ऐसे समझिए कि हम सबसे ज़्यादा कंफर्ट जोन में गए। इंडियन एम्बेसी ने 20 फरवरी को हमें बताया कि यू शुड लीव द कंट्री इन एनी केस। और आप मेरे को बताइए कि उन्होंने जो फ़्लाइट्स हमारे लिए अरेंज की, it would cost 60,000 per person. How could a middle class family afford that? Just imagine this. तो बच्चों ने जैसे ही वो पहला जो मिशन था इवैक्यूएशन का, तो 24 तारीख को फ्लाइट थी और बच्चों ने बुक भी करवाई। तो बच्चे कीव की तरफ जा रहे थे। कीव उनकी कैपिटल है यूक्रेन की, और तभी वो ब्लास्ट हुआ। तो वहाँ पे कर्फ्यू लग गया और इंडियन एम्बेसी ने जो बच्चे इंडिया के थे उनको अपने हेड ऑफिस में बुला लिया और वहाँ पे रखा। नहीं, इवैक्यूएशन हमारा फ्री में हुआ है। सिर्फ हमें जो बॉर्डर क्रॉस कराने के लिए हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है जिन्होंने हमारी बसेस वगैरह अरेंज कराई थी, उन्होंने 1500 ग्रेवन जो कि वहाँ की करेंसी होती है, जो कि यहाँ पे 2000 के आसपास, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहे थे लोग, बिल्कुल नॉर्मल। तो खाने के लिए हमें तो कोई इंशाल्लाह ताला माशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं। 4th ईयर के स्टूडेंट थे और वो खारकीव जो कि कीव सिटी के बाद सबसे बड़ी सिटी आती है और वो भी पूरी तबाह हो चुकी है। वो ग्रोसरीज लेने के लिए गए थे वो भैया, और वो लाइन में ही लगे हुए थे और उनके ऊपर फिर मिसाइल लॉन्च हो। बताया जा रहा है, अगर मैं कंपेयर करूँ तो जहाँ तक मुझे लगता है फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में अमेरिका बोल चुका था अपने रेसिडेंट से कि तुम निकलो वहाँ से, इन एनी केस वहाँ से निकलो। यूके भी बोल चुका था, ऑस्ट्रेलिया भी बोल चुका था। लेकिन 15 फरवरी तक इंडियन एम्बेसी हमें सिर्फ इतना ही बोल रही थी कि जिसको जाना है वो जाओ, बाकी जिसका इसेंशियल है वो यहाँ पे रुको। जान से ज़्यादा इसेंशियल किसके लिए क्या हो सकता है? उन्हें अगर वो 15 तारीख को भी बोलते ना तो हम तब के तब निकलते। अच्छा। उन्होंने हमें 20 तारीख को बताया और 24 तारीख को बुलाया ही हेल्प करेगा स्टूडेंट्स को। और ये पॉजिटिव पॉइंट दिख के आया है कि अगर आपके पास इंडिया का फ्लैग है तो आप सेफ हो। और सबसे ज़्यादा एम्बेसी एक्टिव जो रही है वो इंडिया की ही रही है। पाकिस्तान की एम्बेसी उन बच्चों को निकाल नहीं रही है, वो भी इंडिया का फ्लैग यूज़ कर रहे हैं इवैक्यूएशन के लिए, बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। नाइजीरिया के एम्बेसी ने बोल दिया कि तुम तुम्हारे रिस्क पे आओ।
वी डोंट केयर फॉर यू एनी मोर, ऐसे बोल दिया। तो इंडियन एम्बेसी इज़ वर्किंग रियली रियली हार्ड टू गेट पीपल इवैक्यूएटेड फ्रॉम देयर। इंशाल्लाह दे all will be get evacuated by the middle of the March. अस्सलाम वालेकुम, मैं यूसुफ पटेल एजेथीम इकरा एजुकेशन सोसाइटी का एजेथीम कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस जलगांव में डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से हूँ। और जब हमने बच्ची को यूक्रेन भेजा था तब यही था कि भाई बच्ची की ख्वाहिश भी थी MBBS होने की, और उतना पैकेज भी अफोर्डेबल था। हालांकि मैं पेमेंट बेस अच्छी खासी सैलरी है मुझे, लेकिन फिर भी जो है मैं जो है तो उसको फुलफ़िल कर पाऊँगा क्या नहीं, आखिर में मैं कैलकुलेट किया और 25 लाख में अगर MBBS की डिग्री बच्ची हासिल करती होगी, उसकी ख्वाहिश पूरी होती होगी, तो ये नीयत से, ये फ़िक्र से भी जो है तो मैंने यस कहा। और मेरे अहलिया ने या बहुत सारे जो तो हमारे रिश्तेदार जो मेरे माँ बाप हैं उन्होंने भी ग्रीन सिग्नल दिया और बच्ची जो है तो यूक्रेन पढ़ने चली गई। लेकिन अब 3 साल तक तो किसी को पता भी नहीं था कि मेरी बच्ची यूक्रेन में है। हम भी नहीं जानते थे। हकीकत यही थी, क्योंकि वैसी कोई बात ही नहीं थी। वो बिल्कुल साल में एक बार, कभी कभी उसको जब मन चाहा था वो खुद फ्लाइट बुक करके आ जाती थी, तो ऐसा कुछ भी मसला नहीं था। लेकिन अब ये वॉर की वजह से जो है वो काफ़ी जो है तो टेंशन में आ गए थे हम। और जब इस टेंशन बढ़ते गया, न्यूज़ चैनल देखते गए, तो फिर और प्रॉब्लम आता गया। लेकिन आपको बताते हुए खुशी हो रही मुझे, मेरी बच्ची इवानो में ही थी, लेकिन हाल ही में जो है तो 3rd ईयर में, चूँकि उसका रिसर्च इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो जहाँ पर और जो है तो ये यूनिवर्सिटी जो है तो तकरीबन 122 साल पुरानी है, तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया और UK के जाने माने सर्जन प्रैक्टिकल भी करने आते हैं और लेक्चरर्स भी आते हैं वहाँ पे अमेरिका के। तो इसलिए वो उसने शिफ्ट की थी और वो मोस्ट सेफ जोन में रही। ये अल्लाह की मसलियत है। और वहाँ पर जो है वो इधर से जब एम्बेसी का लेटर गया 20 तारीख को, तो तब तक ऑफलाइन ही था। वो खुद जो है तो डीन से मिल चुकी थी और बहुत सारे स्टूडेंट के साथ वो खुद एप्लीकेशन दे के गई थी कि हमारा भी ऑनलाइन किया जाए, क्योंकि वॉर का सिचुएशन है। बहुत सारे से अदर देन इंडिया दूसरे कंट्री के जो है तो इवैक्यूएट हो रहे, हमारा कॉलेज ऑनलाइन किया जाए। लेकिन डीन ने नहीं सुनी। जब एम्बेसी का लेटर गया, उसके दूसरे दिन यानी 20 फरवरी को एम्बेसी का लेटर आता है कि देयर इज़ अ अनसर्टेनिटी वॉर बिटवीन द यूक्रेन एंड रशिया, देयरफॉर इंडियन स्टूडेंट इमीडिएटली लीव द यूक्रेन कम टू इंडिया। तो वो लेटर लेके एम्बेसी जाती है बच्ची, और वहाँ से डीन को जाती है, और डीन फिर ऑनलाइन कर देते हैं। तो फिर उसी दिन से बच्चे फ्लाइट बुक करने लगते हैं वाया दोहा करके है वो, दोहा कतार मार के जो है तो उधर से आने वाले थे बच्चे। लेकिन बदकिस्मती से बच्ची का फ्लाइट भी बुक हो गया था, लेकिन खारकिव में 23rd को जो है तो बम्बार्डिंग हुई, और वहाँ से ना आने वाली फ़्लाइट आ रही थी ना जाने वाली फ़्लाइट जा रही थी। तो पूरे बॉर्डर्स, जैसे कि बच्ची ने बताया, कि सील कर दिया गया। अब हमारे पास जो है वो बच्ची को कम्युनिकेशन रहा, यानी बच्ची की जो माँ है वो तो रोने लग गई थी। हालांकि सब हमारे जो सरपरस्त है वो बहुत जो है तो हमको जो है तो मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं उनको जो है तो शुक्रिया अदा करूं। सबसे पहले मैं हमारी इकरा एजुकेशन सोसाइटी के सदर जनाब डॉक्टर करीम सालार साहब जो है तो हमको जो है तो कंटिन्यूस हौसला देते रहे, और हमारे पूरी इकरा सोसाइटी के मेम्बरान जो है, जैसा कि इकबाल शाह सर, डॉक्टर इकबाल शाह सर, एजाज़ मलिक साहब, ये पूरे मैं जो है तो इनका शुक्रिया अदा करूँगा। और मेरे जितना भी स्टाफ है, मैं जितना उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता लफ्ज़ों में, तो मेरा स्टाफ मेरे साथ पल पल की खबर लेते रहा और मुझे हौसला देते रहा। और मैं कंटिन्यूस जो है तो बच्ची के कांटेक्ट में था, इसलिए मैं बेफिक्र था, क्योंकि मुझे मीडिया कुछ दिखा रहा था और बच्ची कुछ बोल रही थी। तो कंट्रोवर्सी की वजह से मैंने बच्ची का सुनना मुनासिब समझा। यही बात मैंने मेरी अहलिया को भी कहा कि तुम न्यूज़ चैनल अब देखना बंद कर दो, बच्ची सेफ़ है तो हम सेफ़ है। तो अल्लाह का करम रहा, बच्ची से कंटिन्यूस कांटेक्ट रहा, वरना अगर कांटेक्ट नहीं होता था तो बच्ची सेफ़ भी रहती थी, तो हम जो है तो यहाँ फ़िक्र में डूब जाते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर बाद में जब हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये ऑपरेशन जो है तो शुरू किया
इवैक्यूएशन का, तो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा उनका। बाद में फिर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का शुक्रिया अदा करूंगा। और हमारे यहाँ लोकल जो गवर्नमेंट है, जैसा कि कलेक्टर साहब, उन्होंने भी जो है तो 2-2 घंटे में फीडबैक लेना चाहा। हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट था। सर मराठी में बोलते थे, सर तुम्ही घाबरू नका, तुमची लेक घरपोच येईल आणि सेफ येणार ती, ऐसा बोलते रहते थे। और जो है तो हम हमेशा कांटेक्ट में रहते थे। बाद में फिर 3 दिन पहले यहाँ के जो आमदार साहब है राजू मामा भोले, तो भोले साहब ने भी बहुत मदद की और कंटिन्यूस उनके पीए, उनका ऑफिस मुझे जो है तो मदद करते रहे। यहाँ के हमारे जलगांव जिले के जो पालक मंत्री है मोहतरम गुलाबराव पाटिल साहब, उनके बेटे का प्रताप भाई का भी फोन आया की सर तुम्ही घाबरू नका, आम्ही कंटिन्युअस परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सानिध्यात आहेत, त्यामुळे तुम्ही घाबरू नका, मुलगी सुखरूप घरी येईल। यहाँ तक कि जो 40 गांव के जो तो उन्मेष पाटिल साहब जो है खासदार, उनके भी जो तो पीए का अर्जुन साहब का जो तो फोन आया, परदेशी साहब का, सर तुम्ही मुळीच घाबरू नका, आम्ही पूर्ण लिस्ट पाठवलेली आहे परराष्ट्र मंत्रालयाला। तो ये तमाम के सपोर्ट जो है मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं और मुझे इन सब का सपोर्ट, और जो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे दोस्त हैं, इन सब ने जो है तो जो मैं सबका नाम लेना नहीं चाह रहा, क्योंकि अगर नाम लूँगा तो मैं उनका जो तो जो बोलना उपकार की परतफेड़ हो जाती है, वो उनका एहसान जो है वो हमेशा मेरे ऊपर रहेगा। जो नमाज में वजीफ़ा में बैठ गए थे, उसके बाद में बहुत सारे वजीफ़े किए और उनके दुआएं की वजह से आज जो है तो मेरी बेटी ये यहाँ घर तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गई है।